स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टे डेली ट्रेडिंग पर। दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले हैं एक धमाकेदार आईपीओ के बारे में, जिसका जो जीएमपी चल रहा है वो मात्र 200%, यानी मात्र नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा जीएमपी चल रहा है ये दोस्तों। 200% जीएमपी कोई नहीं देता है, ठीक है। इसका जीएमपी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इस कंपनी का नाम है बिनसॉल इंजीनियर्स, ठीक है। ये आईपीओ आने वाला है और आपका आ चुका भी है और इसका क्लोजिंग भी होने वाली है जल्द, ठीक है। ये मात्र एसएमई आईपीओ है, 23.36 करोड़ रुपये का आईपीओ है। 31 लाख इसने शेयर जारी करे हैं। छोटा आईपीओ, लेकिन इसका जो प्रॉफिट और गेन चल रहा है जीएमपी में बहुत तगड़ा चल रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग कंपनी है इसलिए, ठीक है। और जो इसकी स्टार्टिंग हुई है वो 6 मई से स्टार्टिंग हुई है, 9 मई को क्लोजिंग होगी आपकी कल, यानी कि 9 मई को क्लोजिंग होगी, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट दूंगा इस वीडियो में कि कितना वर्तमान में जीएमपी इसका चल रहा है। तो एक्सपेक्टेड फाइनल हो जाएगा आपका 10 मई को, और जो लिस्टिंग होगी वो आपकी 14 मई को होगी। अब डिटेल से भी यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 31 रुपये से 75 रुपये चल रहा है, और द मिनिमम लॉट साइज है वो आपकी 1600 शेयर के, मतलब यानी कि आपको कितने लॉट में कितने 1600 शेयर मिलेंगे अभी मैं डिटेल से दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। और कम से कम आपको 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं, कैटेगरी वाले जो आपके इन्वेस्टर होंगे वो आप 2 लॉट ले सकते हो, उनकी अमाउंट लगेगी 2,40,000 रुपये, ठीक है। अब मैं दिखाने वाला हूँ डिटेल इसकी। अब देखो इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपये, 31 रुपये से 75 रुपये इसका पर शेयर प्राइस है। 1600 रुपये का लॉट है, लेकिन आपको अब 275 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करके लगाना है, क्योंकि अब इसमें आप रिटेलर और एचएनआई कैटेगरी वाले वो करेंगे इन्वेस्ट, तो उनके लिए, ठीक है। और मैंने बताई थी कि 23 करोड़ रुपए के शेयर जारी कर रहे हैं। क्लोजिंग इनकी 9 मई को हो जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग 6 मई को हो चुकी है। अलॉटमेंट जो होगा वो 10 मई को अलॉटमेंट हो जाएगा, और आपका जो रिफंड है वो आपका 13 मई को हो जाएगा। 13 मई को आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, जिसको अलॉटमेंट नहीं होता उनका पैसा, ठीक है। ये नहीं कि जिनको अलॉट हो गया उनको भी पैसा, उनको अलॉटमेंट हो गया लेकिन पैसा रिफंड नहीं होगा। पैसा आपको जब शेयर बेचो दोगे तब आपको पैसा मिलेगा वो। उसके लिए दोस्तों आपको क्रेडिट ऑफ शेयर डिमांड, ये डीमेट अकाउंट बहुत जरूरी है। डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप खुलवा लेना। नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हुए हैं 5 ब्रोकर के, सारे बेस्ट हैं, किसी में भी खुलवा सकते हो, ठीक है। धनवी सबसे बेस्ट है, जीरोधा सबसे बेस्ट है, ठीक है। और ग्रोथ आपकी एंजल वन भी, ठीक है, काफ़ी अच्छे ब्रोकर हैं, ठीक है। और 13 मई को आपको शेयर जब अलॉट होंगे ना, तो उसी में देखेंगे आपको। ये नहीं कि आप जैसे खरीदें आपने बैंक के या उसकी यूपीआई के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, तो वहीं पे आपको बेच भी दोगे, नहीं। आपको फिर खाता खुलवाना पड़ेगा, इसमें इंतजार करना पड़ेगा, तब ज़रूरी है, ठीक है। अगर यदि आप आईपीओ में पैसा लगाते हो तो डीमेट अकाउंट जरूर खुलवा लेना। ये एक मेरी सलाह भी है और सिफारिश भी है, क्योंकि इसके बगैर आप फंस जाओगे दोस्तों बहुत बुरी तरीके से। जो लिस्टिंग है दोस्तों इसकी 14 मई को होगी कि कितने रुपये पर गेन हो रही है, कितने परसेंटेज बनना है, ठीक है। जो कट ऑफ टाइम है दोस्तों, यानी कि मतलब आपकी पैसा लगाने का आखिरी समय है वो 9 मई को 5 बजे तक का है। 9 मई को 5 बजे तक आप आखिरी में पैसा लगा सकते हो, उससे पहले मतलब उससे पहले लगा सकते हो, उसके बाद नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखो आप कितने लॉट ले सकते हो, कितने शेयर ले सकते हो, उसके बारे में देखते हैं। देखो रिटेल से बिलोंग करते हो तो आप 1 लॉट लोगे, कम से कम 1600 शेयर मिलेंगे, 1,20,000 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम आप 1 लॉट ले सकते हो 1600 शेयर का, 1,20,000 रुपये, ठीक है, रिटेलर में। एचएनआई से बिलोंग करते हो तो आपको 2 लॉट मिल जाएंगे 3200 शेयर के, जिनकी कीमत रहेगी 2,40,000। इससे ज़्यादा इसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ना इससे ज़्यादा आप खरीद सकते हो शेयर। ये एक लिमिटेड चीज़ है, इसलिए बताना ज़रूरी होता कि आप हो सकता है वहाँ पे जाके आप ज़्यादा रख रहे हो, मतलब ख़रीदना आपको 1 ही लॉट है मिनिमम या फिर मैक्सिमम, आप लगा रहे हो 10 लॉट 15 लॉट, पता लगी वो लेगा ही नहीं, आपको कैंसिल हो जाएगी, या पैसे और अटक जाएंगे। उससे अच्छा है आप सोच समझ के वीडियो देख कर। इसकी कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कंपनी आपकी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, बिनसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड, अभी लेटेस्ट कंपनी है। और ये करती क्या है दोस्तों, ये बनाती है आपकी सोलर एंड विंड पावर जनरेशन फर्म बनाती है, ठीक है। तो ये इस सोलर पावर से जुड़ी हुई कंपनी है। तो ये मान लो इसकी इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाती है। अब दोस्तों बिनसॉल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कंपनी है आपकी अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 2015 की कंपनी, यानी कि 2015 में इसकी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये इसका काम क्या है, इसका मेन चीज़ है, इसका काम दोस्तों सोलर एंड विंड पावर जनरेशन फॉर्म का, ठीक है, मतलब सोलर पावर से जुड़ी कंपनी है, उसके आइटम बनाती है। और ये दोस्तों सिविल एंड इलेक्ट्रिकल्स वर्क एंड राइट वे सर्विसेज, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें सर्विस देती हैं उन चीज़ों की। और ये मान लो ये कंपनी आगे चल के अच्छा काम करेगी। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, इसकी फाइनेंशियल जानकारी देख लेते हैं। अब
ये दोस्तों इसकी 3 साल की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, कंपनी घाटे में तो नहीं है, कंपनी कर्जे में तो नहीं चली जा रही है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। यदि आप ये नहीं देखोगे तो आप आगे चल के शेयर वगैरह नहीं समझ पाओगे, शेयर की परफॉर्मेंस कैसे हम चेक करी जाती है, कैसे हम कहाँ पे कब कैसे बाय करना होता है, वो सब इसी के आधार पर आप समझ जाओगे धीरे धीरे। जैसे कि दोस्तों ये 31 मार्च 2021 की बात है, 31 मार्च 2022 तक का, 31 मार्च 2023 तक को, 31 दिसंबर 2023 तक का इन्होंने डाटा दे दिया। बचे हुए 3 महीने का डाटा अभी इन्होंने नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए संपत्ति की, तो इनकी संपत्ति देखो, एसेट्स की बात करी जाए वो ये बढ़ा है, डबल हो गई है लगभग, ठीक है। और पहले 1800 करोड़ थी, फिर 2700, फिर 2800, अभी 3500 करोड़ हो चुका है। रेवेन्यू की बात करें तो पहले 2200 करोड़ था, फिर 6000 करोड़ हुआ, फिर 6500 करोड़, अभी 5200 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दिखा रहा है। और अभी ये 3 महीने की अपडेट बची हुई है, तो 3 महीने मतलब पार कर गया होगा, ठीक है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इनका पहले 3 साल पहले मात्र 49 करोड़ था, फिर 108 करोड़ हुआ, फिर 518, अभी ये 677 करोड़, यानी कि प्रॉफिट इनका बहुत ज़्यादा, इसलिए कंपनी का जीएमपी बहुत हाई चल रहा है। नेट वर्थ इनकी भी बहुत बड़ी है, 238 करोड़ थी, फिर 343, फिर 873 और 15 से 27 करोड़ अभी पहुंच चुकी है 9 महीने में। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो पहले 236 करोड़ था, फिर 341, फिर 871 और 385। तो रिजर्व एंड सरप्लस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। उधारी की बात करें तो उधारी पहले 814 करोड़ थी, फिर 928, फिर 1056, फिर इनकी घट गई है 846 करोड़। लेकिन इनका जो प्रॉफिट आफ्टर ओवरऑल वो बहुत अच्छा चल रहा है, इस आधार पर इसका जीएमपी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कंपनी ठीक है, लेकिन आप प्रॉफिट लेके निकल जाना दोस्तों। आगे की राय मैं नहीं दूंगा कि इसमें बैठे रहना है, आप प्रॉफिट बनाएं, आपको 200%, 300%, जितना ही प्रॉफिट बने 100% आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ। अब देखो इसके जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं। बिनसोल इंजीनियर्स का जीएमपी कितना चल रहा है। तो इसका जो लास्ट जीएमपी है वो तो 170 रुपये है। खरीदने के कितने रुपए लग रहे हैं आपको, 75 रुपये। जीएमपी चल रहा है 170 रुपये। और लास्ट अपडेट है दोस्तों रात की 11:26 की अपडेट है ये, ठीक है। और देखो एस्टिमेटेड कितने 245 रुपये पे जा रहा है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो 200 से 26.67%। दोस्तों अब तक हाईएस्ट प्रॉफिट दे रहा है ये IPO, अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिट। इससे पहले आया था उसने 215% या लगभग इतना कुछ दिया था, और ये बहुत ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। 226% दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यदि इसमें आपका पैसा बनता है तो या मान लो 50,000 रुपये लगाते हो तो सीधे सीधे आपके 1 लाख प्रॉफिट निकलेगा, मतलब 1.5 लाख रुपये पे लिस्टिंग होगी आपकी। वो 1.5 लाख आपको शो करेंगे जो 50,000 लगा रहे हो। तो वो अब मैं देखो यहाँ पे और आपकी डिटेल बता देता हूँ। देखो ये आपका जीएमपी ये कैसे तेज़ी से बढ़ रहा है। देखो 7 मई को जीएमपी 170 रुपये का है, लास्ट अपडेट है रात की, ठीक है। 8 मई की, यानी कि लास्ट की अपडेट है, ठीक है। देखो 170 रुपये जीएमपी, और 6 मई को 145 था, 5 मई को 124 था। कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है वो देखो। चलो 4 मई को 124, 3 मई को 124, 2 मई को 125, और देखो इसमें 1 मई को 95 रुपये, और 30 मई को 60 रुपये, 29 मई को 0। तो मात्र 30 मई से, यानी कि 30 अप्रैल से शुरू हुआ है, और 7 दिन में इसका जीएमपी आपका इतना हाई बढ़ चुका है। तो जहाँ पर आप दोस्तों यदि बैंक एफडी की बात करो, बैंक एफडी में अगर पैसा इन्वेस्ट करो या आईपीओ में बात करी जाए, तो मैं आईपीओ में जाऊँगा, क्योंकि पैसा यहाँ पर दोस्तों फंसाना नहीं है। जल्द कम समय में पैसा बनाने की कोशिश करो, कम पैसे में ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश करो, इतना भी ज़्यादा नहीं, एक लिमिटेड। तो यहाँ पर जो आईपीओ इसमें लिमिटेड पैसा बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये से सीधे आपके 100 रुपये बन जाएंगे या फिर 1000 रुपये बन जाएंगे, नहीं। यहाँ पे आपके डबल होते हैं, या फिर 1.5 गुना होता है, 2 गुना होता है, 2.5 गुना, इतना बनता है। इतना पैसा पर्याप्त है दोस्तों, इतना बनाने की कोशिश करो। आप आगे चल के निश्चित रूप से एक प्रॉफिटेबल बन जाओगे आप, ठीक है, जिसमें आप निर्भरता नहीं रहेगी नौकरी उस पर, बिजनेस पे, उससे अच्छा ही बिजनेस चलेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो 245 रुपये लिस्टिंग हो रही है, 75 रुपये पे खरीद रहे हो, और 226%। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है ये। तो इसमें अगर आप वीडियो देख रहे हो तो निश्चित रूप से इन्वेस्ट करना, इसको छोड़ना मत किसी भी हाल में, ठीक है। आपका पैसा बहुत अच्छा बनेगा जितने ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें घुसेंगे। और ये दोस्तों लक वाइज चांस होता है कि आपको मिल जाए थोड़ा ये, और जितने जल्दी घुस जाओ उतना अच्छा रहता है वैसे, ठीक है। और कहते तो यही है दोस्तों, जल्दी आओ जल्दी पाओ, लेकिन ऐसे में किस आधार पे तय होता है दोस्तों ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने अपने सारे रूल्स बदल दिए हैं SEBI ने, और किस आधार पे तय करते हैं किसको देना है किसको नहीं देना है, ये अब कोई नहीं जानता है वर्तमान में, ठीक है। हो सकता है ये लक बाई चांस किस मिल रहा है सबको, कि लक उनका जिसका अच्छा होगा उसी को मिलता है, अलॉटमेंट होता है। ये कैसे होता है दोस्तों ये कोई नहीं आता, रैंडम सेलेक्ट करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। दोस्तों मैंने 9 मई तक 3 IPO क्लोज हो रहे हैं, तीनों की वीडियो डाल चुका हूँ, और तीनों ही बेस्ट IPO, तीनों में इन्वेस्ट करोगे पैसा 50%, 50%, 100%, 200%, इतना पैसा काफ़ी बनना है दोस्तों, ठीक है। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।